हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 127 हम डिस्कस करेंगे और ये 18 जून की क्लास है। टाइटल आपको दे रखा है इनोवेट और बी ईटन। तो इसको डिस्कस करें उससे पहले प्रश्न देख लेते हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार आप खुद से देख लीजिए कितनी क्या एरर्स आप निकाल पाएं। देखिए, पहला सेंटेंस है इंडिया पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे नाउन बन रहा है, तो इंडिया का पोटेंशियल ऐसा होना चाहिए। भारत की संभावना, इंडियाज लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? इंडियाज। भारत की संभावना, तो आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। टू बिकम अ ग्लोबल होम, और संभावना किस चीज की? वैश्विक केंद्र बनने की। किसके लिए? इनोवेशंस के लिए, है ना। आर रियल, आर किसके लिए आ रहा है? प्रश्न पूछिए अपने आप से। तो आप कहोगे कि सर ये पोटेंशियल के लिए आ रहा है, तो पोटेंशियल एक वचन है, एक वचन है तो फिर आर का क्या करोगे? इज लगा दो। तो ये पोटेंशियल जो है रियल है, वास्तविक है। बट इट नीड स्ट्रोंगर इकोसिस्टम, लेकिन इसको जरूरत है स्ट्रोंगर इकोसिस्टम की, कहीं ज्यादा मजबूत एक पारिस्थितिकी तंत्र की, एक सिस्टम की। तो इट एक वचन है तो यहां नीड्स आएगा। एंड बेटर कोलैबोरेशंस, और ज्यादा बेहतर सहयोग की। कोलैबोरेशन सहयोग है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो कोलैबोरेशन। अब पढ़कर देखो, भारत की संभावना क्या बनने की? वैश्विक केंद्र बनने की। किसके लिए? इनोवेशंस के लिए। वो संभावना जो है वास्तविक है, लेकिन इसको जरूरत है स्ट्रोंगर इकोसिस्टम की और बेटर कोलैबोरेशन की। क्लियर है? नंबर 2 में आइए। द इवेंट इन नीस, ये नीस जगह का नाम है। तो जो इवेंट है नीस में, उसने दिखाया है। इवेंट एक वचन है, एक वचन है तो यहां आएगा हैज। क्या दिखाया है? मैनी इनोवेशंस आर पॉसिबल, ये दिखाया है। इनोवेशंस प्लूरल है तो यहां पे आएगा आर, कि बहुत सारे इनोवेशंस हैं वो संभव है इन इंडिया, भारत में। इफ स्टार्टअप्स रिसीव्स, यदि स्टार्टअप्स जो है वो रिसीव करते हैं, यदि स्टार्टअप्स प्राप्त करते हैं, स्टार्टअप प्लूरल है तो आएगा रिसीव। प्रॉपर इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब डेवलपमेंट होता है, एंड सपोर्ट मतलब सहयोग या सहायता। तो जो नीस में इवेंट है हुआ, उसने दिखाया है कि बहुत सारे इनोवेशंस हैं वो संभव है भारत में। और कब संभव हैं? यदि स्टार्टअप्स जो हैं उनको प्रॉपर डेवलपमेंट उनका हो और उनको सपोर्ट मिले, तब संभव है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन एग्जीक्यूटिव्स, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो हैं प्लूरल हैं। तो भारत के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने दिखाया है। एग्जीक्यूटिव्स मतलब कार्यकारी अधिकारी मान लीजिए, इन्होंने दिखाया है। एग्जीक्यूटिव्स है तो प्लूरल है तो हैव लगाइए। क्या दिखाया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स, टैलेंट का बहुवचन नहीं बनेगा। इन्होंने दिखाई है असाधारण प्रतिभा। किसमें? मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क्स। वर्क का प्लूरल बना के क्या करोगे आप? वर्क का प्लूरल बनता ही नहीं है ना। और मान लो आपने एज जोड़ दिया वर्क के साथ में, तो फिर वो वर्क जो है वो साहित्य, लेख या रचनाएं होती हैं। तो वर्क जनरली प्लूरल बनता है नहीं। एस जोड़ने से या तो बन जाएगा साहित्य, लेख या रचना, और या फिर वर्क्स का मतलब होगा कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग, जैसे कि स्टील वर्क्स तो स्टील उद्योग, इस्पात उद्योग। फायर वर्क्स, पटाखा उद्योग, ऐसे करके वर्क्स का प्रयोग करते हैं। यहां एस हटेगा। दैट गोज, और दैट गोज ही ठीक है, क्योंकि वर्क तो एक वचन है, एक वचन है तो फिर गोज ही आएगा। दैट गोज इनटू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेसेज, बिजनेस। ये कह रहा है कि भारतीय जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने दिखाया है असाधारण प्रतिभा। किसमें? प्रबंधकीय और साथ साथ में तकनीकी काम में, जो कि आगे चलकर कॉम्प्लेक्स बिजनेस, दैट गोज इनटू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस। तो ये कहाँ काम आता है? ये बहुत ही जो एक ऐसा काम में, ऐसे बिजनेस में काम आता है जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रकार का है, वहां पर ये मैनेजरियल एक्सपीरियंस और टेक्निकल वर्क काम आता है। आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। आप आइए चौथे क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? बिकमिंग एन AI डिप्लॉयमेंट सुपर पावर मे बी अ परस्यूट of an losing battle because many countries are seeking efficiency from AI and compete for the same goals. Becoming an AI deployment superpower. Becoming यहाँ पे जो है वो जेरेंड है, ये आप लिख लो भले ही, ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया है और आप पहली बार क्लास देख रहे हो तो नोट करो कि अगर कोई ING फॉर्म सब्जेक्ट बन जाता है, अगर कोई भी ING फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है या ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसका नामकरण हम करते हैं जेरेंड। वो जेरेंड कहलाता है। और जेरेंड है
तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, हालांकि यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत जरूर पड़ेगी आपको इसकी। तो जेरेंड है ये। तो बिकमिंग एन एआई डिप्लॉयमेंट सुपर पावर, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है यूज में लाना। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज में लाने वाला सुपर पावर बनने के लिए, बनना में भी हो सकता है अ परशुट। परशुट का मतलब है चेजिंग, कि आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पीछे पीछे जा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, परशुट। तो वो एक परशुट हो सकता है ऑफ एन लूजिंग बैटल। लूजिंग से पहले एन नहीं आएगा, क्योंकि लूजिंग जो है इसका साउंड देखो, कॉन्सोनेंट साउंड है, लय दे रखा है, तो लय जो है वो कैसे ग के बीच में आता है, तो ए लगेगा, एन लूजिंग नहीं होगा। बिकॉज मैनी कंट्रीज आर सीकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो यहां कोशिश कर रहे हैं क्या करने की, प्राप्त करने की, एफिशिएंसी। किससे, एआई से। और क्या कोशिश कर रहे हैं, और कंपीट कर रहे हैं। ये मैनी कंट्रीज के लिए आर सीकिंग है, एंड से पहले तो आगे भी आईएनजी लगेगा। और प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं सेम लक्ष्यों के लिए, समान लक्ष्यों के लिए। ये कुछ गलतियां थी इसमें। अगला है द बैन ऑन एंथ्रोपिक्स एआई मॉडल्स। एंथ्रोपिक एक कंपनी का नाम है, तो जो बैन लगा है एंथ्रोपिक के एआई मॉडल्स पर, ये बैन एक वचन है, एक वचन है तो आएगा हैज। ये पहले ही इसने प्रभावित किया है किसको, सेवरल इंडियन एंटिटीज को, कई सारे भारतीय संस्थानों को, एंड यूजर्स और यूजर्स को, प्रयोक्ताओं को, विच मेक्स जो कि बनाता है, इनोवेशन क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस नहीं आएगा, इनोवेशन क्वेश्चन मतलब जो नवीनीकरण का या नवाचार का जो ये प्रश्न है, नवाचार वाला जो मुद्दा है, तो क्वेश्चंस नहीं आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है, पहले की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बैन को देखकर हैज है, और क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वास्तव में ये प्रश्न वैसे नहीं है, ये तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न की बात कर रहा है, ये जो मुद्दा है उसकी बात कर रहा है, तो क्वेश्चन बनेगा। तो साहब ये आपका सेगमेंट हुआ क्वेश्चंस वाला। अब देख लो ये एडिटोरियल है किस बारे में। तो एडिटोरियल तर्क देता है कि इंडिया मस्ट मूव बियॉन्ड बीइंग मेयरली एज यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। मेयरली का मतलब होता है ओनली, कि भारत को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूजर है भारत। केवल इस ऐसा ही नहीं है कि भारत केवल तकनीक यूज करने वाला हो, इससे थोड़ा बियॉन्ड जाकर, इससे थोड़ा परे जाना चाहिए। एंड बिकम और बनना चाहिए अ क्रिएटर ऑफ कटिंग एज इनोवेशन। कटिंग एज का मतलब होता है एडवांस्ड, अग्रणी, एडवांस्ड, अग्रणी। और क्या करना चाहिए, और बनना चाहिए क्या, क्रिएटर, निर्माता, किस चीज का, अग्रणी, नवाचार का। तो लेखक कह रहा है कि भाई आप ठीक है टेक्नोलॉजी का यूज तो कर रहे हो, बहुत विशाल देश है, बहुत सारे लोग लगे रखे हैं मोबाइल पर, सारे दिन लगे रहते हैं, सारे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल को, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो और आप खुद कुछ नवाचार करो इस क्षेत्र में, कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के क्रिएटर बनो। ये लक्ष्य, ये यहाँ पे भारत के लिए एक सलाह है लेखक के द्वारा। इस स्लाइड में कुछ वर्ड्स हैं, ईटन, ईटन का मतलब खाना नहीं है यहाँ पे, ये मेटाफोरिकल एक एक्सप्रेशन है। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है आउट कम्पीटेड, लेफ्ट बिहाइंड, पिछड़ जाना, पिछड़ जाना। कोई अगर आपसे आगे निकल जाए, आप पीछे रह जाओ, तो ईटन का यूज इसमें किया गया है, पिछड़ जाना। फ्रंटियर शब्द है, इसका मतलब होता है अग्रणी। पाथ ब्रेकिंग का मतलब होता है ग्राउंड ब्रेकिंग या रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, है ना। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब हो गया कुछ नया हटकर करने वाला, लीक से हटकर करने वाला। फोर फ्रंट का मतलब है अग्रणी कह सकते हो, लीडिंग एज, अग्रदूत कह सकते हो, तो अग्रणी कह दीजिए इसको भी, ठीक है भाई। अब देखो हेडलाइन क्या कह रहा है, हेडलाइन में है इनोवेट और बी ईटन। भारत कह रहा है, भारत के लिए कह रहा है लेखक कि या तो तुम इनोवेट करो, या तो तुम नवाचार लाओ, कुछ नए नए काम करो, नए प्रयोग करो, नई तकनीक लेकर आओ, या फिर पिछड़ जाओ। बी ईटन इसलिए कि पैसिव वॉइस, पिछड़ेगा भारत, पिछड़ने के लिए उत्तरदायी होंगे कोई और देश आपसे आगे निकल जाएंगे, तो पैसिव बनाया है, किसी के द्वारा पीछे रह जाओगे। तो ये कह रहा है इनोवेट करो या तो, या पिछड़ जाओ। इसको लेकर है भारत और एक इनोवेटिव इकोसिस्टम, भारत को लेकर और एक नवाचार वाले
पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का एक तंत्र है, सिस्टम है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इसकी बात ये करेगा। नीचे कह रहा है इंडिया मस्ट रियलाइज द इंपॉर्टेंस, भारत को मस्ट वहां लगता है जहां आपको बाध्यता बतानी होती है, जहां आपको कंपल्सन बताना होता है, जहां आपको ये बताना होता है कि ये तो जरूर से जरूर करना ही चाहिए। तो भारत को जरूर से जरूर रियलाइज करना चाहिए द इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेटिंग अप टू द फ्रंटियर, कि क्या महत्व है, महत्व किसका, इनोवेट करने का, और कहां तक, फ्रंटियर तक, आगे तक, एडवांस्ड लेवल तक, ठीक है, इसका महत्व समझना चाहिए। तो भारत को एहसास होना चाहिए, ये वर्ब है जिसमें मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और रियलाइज मैन वर्ब है। क्या रियलाइज करनी है, इंपॉर्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, किसकी इंपॉर्टेंस, इनोवेट करने की, कहां तक, अप टू बताता है रेंज, रेंज कहां तक है, फ्रंटियर तक, आगे तक, एडवांस्ड लेवल तक, ठीक। इस स्लाइड में क्या है समझना, देयर इज नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं है, कोई यहां पे प्रश्न नहीं है, दैट इंडियन प्रोफेशनल्स आर कैपेबल ऑफ पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन। इस बात में कोई दो राय नहीं, इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारतीय पेशेवर लोग जो हैं वो सक्षम हैं ऐसे नवाचार करने के जो पाथ ब्रेकिंग हो। पाथ ब्रेकिंग का मतलब है जो लीक से हटकर हो, ठीक। एज एविडेंस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एंड इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लीडर्स, जैसा कि एविडेंस मिला है, जैसा कि सामने आया है प्रमाणों से। कैसे प्रमाण, कि भारतीय और भारत की मूल की जो तकनीक है ना, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लीडर्स, भारतीय मूल की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसके लीडर्स जो हैं उनके द्वारा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, उनके द्वारा बहुत मजबूत प्रतिनिधित्व जो किया जा रहा है, उससे समझ में आता है कि इंडियन एग्जीक्यूटिव्स की, भारतीय जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, कार्यकारी लोग हैं या पेशेवर लोग हैं, हैव डिस्प्लेड, उन्होंने दिखाया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, असाधारण प्रतिभा, दोनों में, एक तो प्रबंधकीय काम में और एक तकनीकी काम में, जो आगे चलकर बिल्ड करेगी और एडवांसिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेसेज, जो अब जटिल काम जिसको मानते हो, अगर ये कर देंगे जटिल काम भी होने लग जाएंगे, एडवांस काम भी होने लग जाएंगे, और वो कहाँ तक ले जाओगे, फोरफ्रंट तक ले जाओगे। और किसके फोरफ्रंट तक, ग्लोबल इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजन्स, फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज, ग्लोबल वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण जो वाहक हैं, इंजन्स हैं, ड्राइवर्स हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, उसके फोरफ्रंट तक समझना विस्तार से। जब जब आप देखते हो कि देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, नोट कर लेना। जब जब सेंटेंस का स्टार्ट देयर से होता है इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब है कि सेंटेंस में वर्ब पहले आती है, क्रिया बाद में आता है। तो इज जो है वो क्रिया पहले है और नो क्वेश्चंस सब्जेक्ट बाद में है। ये दैट जो है वो कंजंक्शन है। देयर यहां पे एडवर्ब है। देयर क्या है, एडवर्ब। देयर वैसे एडवर्ब ही होता है, यहां पे नहीं, कहीं पर भी हो। इस बात में कोई संदेह नहीं, क्वेश्चन का वैसे तो प्रश्न है तो इस पर प्रश्न उठता ही नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जो पेशेवर लोग हैं ये सब्जेक्ट है, जिसमें प्रोफेशनल्स हैं वो नाउन है और इंडियन जो है वो एडजेक्टिव है। और इंडियन जो है वो इंडिया से बना है, इंडिया से बना है तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो भारतीय जो पेशेवर हैं वो सक्षम हैं। कैपेबल के साथ में ओव लगता है, कैपेबल के साथ ओव लगता है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगता है। तो भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं वो सक्षम हैं किस चीज में, पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन में। मतलब पाथ ब्रेकिंग का मतलब है, पाथ मतलब रास्ता, ब्रेक मतलब तोड़ना। आप जो लीक है उससे हटकर कुछ कर रहे हो, उस रास्ते को फोड़कर तोड़कर नया काम कर रहे हो, तो वो सक्षम है कुछ अलग प्रकार के नवाचार लाने में। जैसा कि प्रमाणित है, जैसा कि एविडेंस्ड है, किसके द्वारा, कि बहुत मजबूत प्रतिनिधित्व है, किसके द्वारा, भारतीय और भारतीय मूल की जो तकनीकी इंडस्ट्री है उसके लीडर्स के द्वारा जो स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है उससे प्रमाणित है। क्या, कि भारतीय जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने दिखाया है। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना। शो की सेकंड फॉर्म मेरे भाई होती है शोड। शो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, शोड।
और शो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शोन। शो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शोन। शो, शोड, शोन, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने दिखाया है क्या? ये दिखाया है। तो क्या दिखाया है? ये दिखाया है। क्या का उत्तर होता है? मैन वर्ब से वो ऑब्जेक्ट होता है। टैलेंट नाउन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है। इन दोनों में दिखाया है। किन दोनों में? बोथ के साथ एंड लगता है। ये को रिलेटिव कंजंक्शन है जो जोड़े के रूप में आते हैं। जैसे ईदर और आता है, नीदर नोर आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, वैसे बोथ एंड आता है। ये को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। किसमें दिखाया है? काम में। काम कौन सा? एक काम तो है तकनीकी, ये एडजेक्टिव है, और दूसरा काम है मैनेजरियल, प्रबंधकीय संबंधी। इन कामों में असाधारण प्रतिभा दिखाई है जो कि, ठीक है, जो कि गोज इनटू मतलब ये उसमें प्रवेश करता है या उसमें आगे लेके जाता है। किस चीज को? इनटू प्रवेशन है तो आईएनजी। बिल्डिंग मतलब बनाना, एडवांसिंग आगे बढ़ाना, कॉम्प्लेक्स बिजनेसेज मतलब जटिल जो भी काम हैं, ये बिजनेसेस वैसे नहीं है, ये जटिल जो भी काम हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको बिल्ड करना। एट दी फोरफ्रंट, कहां पर? बिल्कुल अग्रणी स्तर पर, फोरफ्रंट पर। फोरफ्रंट का मतलब हो गया जो कटिंग एज है, एडवांस्ड है, जो सबसे आगे है, अग्रिम मोर्चे पर है। इस FORE का मतलब होता है बिफोर, फ्रंट का मतलब है मोर्चा। तो जो मोर्चा सबसे पहले आता है किसका? ग्लोबल इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजन्स का। इंजन्स क्या करते हैं? गाड़ी को खींचते हैं, इंजन डिब्बों को खींचते हैं। तो ये जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण इंजन हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को खींचने वाले जो ड्राइवर्स हैं, वो जो देश हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उनके सबसे अग्रिम स्तर तक लेकर जाता है ये भारतीय एग्जीक्यूटिव्स का टैलेंट। क्लियर यहां तक? कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो। इस स्लाइड में एक वर्ड है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब है विकास, नर्चरिंग, विकास, विकास, पोषण, ये सब मतलब होता है। इस स्लाइड में कह रहा है भारत इनोवेट्स 2026। भारत इनोवेट्स 2026 ये क्या है? ये इवेंट है नीस, फ्रांस में। ये एक इवेंट है कहां? फ्रांस में, नीस नामक जगह पे। सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको किसका सपोर्ट है? इसको शिक्षा मंत्रालय का सपोर्ट है। हैज शोन, इस इनोवेट्स नाम के इस इवेंट ने दिखाया है दैट मैनी ऑफ दीज इनोवेशंस, कि इन नवाचारों में से बहुत सारे नवाचार हैं, आर पॉसिबल इन इंडिया, वो भारत में संभव है, एंड दैट पेशेंट इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स इन की स्ट्रेटेजिक एरियाज, और जो पेशेंट इंक्यूबेशन है, पेशेंट मतलब बड़े बड़े धैर्य से जो डेवलपमेंट है किसका? स्टार्टअप्स का। किसमें? की स्ट्रेटेजिक एरियाज में, महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में, वो लीड टू, परिणित हो सकता है, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, बहुत ही शानदार परिणामों में, दैट आर कॉम्पिटिटिव विद द बेस्ट इन क्लास ग्लोबली, जो कि प्रतिस्पर्धी है किसमें? पूरे विश्व भर में, उस सेम कैटेगरी में जो बेस्ट हैं उसके साथ। समझना बताता हूं, सीधा सीधा पढ़ेंगे तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये लग गया कंजंक्शन, और कंजंक्शन लग गया तो जोड़ने वाला आगे क्लोज दिख जाएगा। तो भारत इनोवेट्स 2026 इसके बारे में बता रखा है। ये कहां पर हुआ? ये फ्रांस नीस में एक इवेंट है। किसका सपोर्ट हासिल है? विच वॉज सपोर्टेड या विच इज बीइंग सपोर्टेड? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो या होम मिनिस्ट्री हो, है ना, इन सब में द का प्रयोग करते हैं। मिनिस्ट्री से पहले क्या लगाते हैं? द। तो भारत इनोवेट्स 2026 इसने दिखाया है, मैंने अभी बताया था, शो की तीनों फॉर्म शो, शोड, शोन होती है। क्या दिखाया है? कि बहुत सारे, मैनी यहाँ पे क्या है? मैनी यहाँ पे सोचना, देखें, ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये नया क्लोज स्टार्ट हुआ। इस क्लोज में मैनी जो है वो सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो फिर साहब ये मैनी जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन तो ये है नहीं। और मैनी वैसे डिटर्मिनर होता है अगर आगे इसके क्रिया आती है तो। दो बातें बताई है, समझ सको तो ठीक है, वरना नोट कर लो। मैनी अगर इसके बाद में कोई भी नाउन दे रखी है तब इसका नामकरण अलग होगा। अगर इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं दे रखी है तो इसका नामकरण अलग होगा। यहां अगर नाउन बाद में है
तो इसको हम नाम देते हैं डिटरमिनर। अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो इसको नाम देते हैं प्रोनाउन। बात आई समझ में? ठीक है, आगे देखो। बहुत सारे इन इनोवेशंस में से अनेक ऐसे हैं, आर ये वर्ब है इसकी, जो संभव है भारत में। और ये बात बताई भाई इस इवेंट ने एक तो ये दर्शाया कि बहुत सारे जो ये नवाचार हुए हैं वो भारत में भी संभव हैं, और ये बताया कि अगर स्टार्टअप्स जो हैं, जो नए नए बिजनेसेस आते हैं, अगर उनको बड़े ही पेशेंट इंक्यूबेशन हो गया, बहुत धीरे धीरे अगर उसका विकास हो गया, किसमें की स्ट्रेटेजिक एरियाज में, महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में। की का मतलब चाबी भी होता है, लेकिन तब होता है जब वो नाउन हो। की अगर एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एरियाज में। तो ये हो सकता है कि परिणित हो जाए। लीड टू जो है इसका मतलब होता है रिजल्ट इन, इसका मतलब होता है गिव राइज टू। ठीक है, इसका मतलब है परिणित होना। तो ये हो सकता है परिणित हो जाए किस में? एक्सेप्शनल रिजल्ट्स में। कैसे रिजल्ट्स? जो एक्सेप्शनल हो। कैसे रिजल्ट्स? जो शानदार हो। ठीक है, दैट आर कॉम्पिटिटिव, जो कि अब रिजल्ट ऐसे निकल कर आएंगे। मान लो जो स्टार्टअप्स हैं उनको पर्याप्त टाइम मिल गया डेवलपमेंट के लिए, तो रिजल्ट सब ऐसे निकल कर आएंगे जो किसी भी कैटेगरी में, पूरे विश्व भर में, मान लीजिए कोई कैटेगरी है, जैसे मोबाइल एक कैटेगरी है, मोबाइल में जो भी बेस्ट मोबाइल है आज के दिन, जैसे आईफोन मान लीजिए, ठीक है, एप्पल जो सीरीज चलती है, तो सबसे बेस्ट वो चलता है, तो उस क्षेत्र में ये compete कर जाएंगे। कोई और मान लीजिए कि भाई एसीज बनाने वाली कंपनी, मान लो लेट्स से वोल्टास एक है टाटा की कंपनी, तो ये बढ़िया कर रही है ना, या मान लो कोई विदेशी कंपनी को बढ़िया कर रही है उस क्षेत्र में, एयर बढ़िया कर रही है मान लो, तो फिर उसमें compete कर जाएंगे ये। तो ग्लोबली जो बेस्ट है इन क्लास का मतलब कि एक विशेष कैटेगरी में, तो उसके साथ रिजल्ट जो हैं वो कॉम्पिटिटिव होंगे, प्रतिस्पर्धी होंगे। ठीक है, वो रिजल्ट्स जो कॉम्पिटिटिव हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, है ना, किसमें? बेस्ट इन क्लास जो है उसके साथ बराबर का बना देंगे कम से कम, ये कि हाँ compete कर पाओगे वहां पे। ठीक, इस स्लाइड में देखिए, पोटेंशियल का मतलब क्षमता होती है, संभावना होती है। क्षमता या संभावना। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन देना। एडवोकेट का मतलब क्या है? समर्थन देना। आफ्टरमैथ का मतलब क्या है? परिणाम। आफ्टरमैथ का मतलब क्या है? परिणाम। ठीक है, अब देखो, इंडियाज पोटेंशियल टू बी ए ग्लोबल होम फॉर इनोवेशन इज रियल। भारत का जो पोटेंशियल है, भारत की जो संभावना है, क्षमता है कि भारत इनोवेशंस का वैश्विक केंद्र बन सकता है, वो रियल भी है। स्पेशली विद द काइंड ऑफ मिडिल पावर कोलैबोरेशन, विशेष करके तब जब मिडिल पावर कोलैबोरेशन, बीच में कोई ऐसा देश साथ दे दे, है ना, एक कोई शक्ति हो, एक ऐसा देश हो जो साथ दे दे, तब ये संभव भी है। दैट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एडवोकेटेड फॉर एट द इवेंट, जो इस इवेंट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एडवोकेट किया, मतलब इस चीज का सपोर्ट किया। द इनोवेशन क्वेश्चन इज की टू प्रोसेसिंग, जो ये नवाचार वाला प्रश्न है, ये नवाचार वाला मुद्दा है, इज की टू प्रोसेसिंग, ये एक की है, इंपॉर्टेंट है या माध्यम है, किसके लिए? प्रोसेस करने के लिए। क्या? आफ्टरमैथ ऑफ एंथ्रोपिक्स मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल्स क्लॉड, माइथोस एंड फेबल। तो जो ये परिणाम हुआ, एंथ्रोपिक की कंपनी है, उसके सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स हैं जिनका नाम क्लॉड, माइथोस और फेबल हैं, बीइंग बेन्ड फॉर नॉन अमेरिकन, ये बैन कर दिए गए जो गैर अमेरिकी हैं उन लोगों के लिए। एक ऐसा मूव दैट हैज ऑलरेडी अफेक्टेड, जिसने पहले ही प्रभावित किया हुआ है कुछ भारतीय संस्थानों को और प्रयोक्ताओं को। इंडियाज पोटेंशियल, भारत का पोटेंशियल क्या बनने का? ग्लोबल होम बनने का। किसके लिए? इनोवेशन के लिए। ये पोटेंशियल क्या है? ये रियल है। तो इज जो है वो वर्ब है, रियल जो है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। स्पेशली को लिख सकते हैं पर्टिकुलरली, विशेष करके, विशेष करके विद द काइंड ऑफ मिडिल पावर, विशेष करके जिस प्रकार का
किसी काइंड मतलब प्रकार, टाइप, मिडिल पावर कोलैबोरेशन, उस प्रकार का मिडिल पावर कोलैबोरेशन जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एडवोकेट किया था इवेंट में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में जो नीस नामक जगह है जहां पे भारत इनोवेशन वाला जो ये 2026 वाला कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें इन्होंने कहा कि मिडिल पावर कोलैबोरेशन अगर होगा तो भारत अच्छा कर पाएगा। तो उस प्रकार का मिडिल पावर कोलैबोरेशन चाहिए। मिडिल पावर का मतलब है यहां पे मध्यम दर्जे का पावर कह सकते हो, या बीच में कोई ऐसी शक्ति यहां पे आए, एक महाशक्ति जो हो पूरे विश्व में, कोई देश हो, पावरफुल कंट्री हो, वो साथ दे, उससे कोलैबोरेशन करें, तो ये संभव है। द इनोवेशन क्वेश्चन, इनोवेशन का जो ये प्रश्न है, इज वो है, की एडजेक्टिव है ये। अब की के साथ टू लग रहा है तो आईएनजी लगेगा। तो ये कह रहा है इनोवेशन वाला जो मामला है वो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? प्रोसेस करने के लिए। किस चीज को? परिणाम को। आफ्टरमैथ मतलब परिणाम। परिणाम किसका? जो एंथ्रोपिक कंपनी के मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल्स क्लोड, माइथोस और फेबल है ना, उसको करने का। इनोवेशन का जो क्वेश्चन है वो यहां पे की है, वो एक जरिया है क्या करने का? प्रोसेस करने का। प्रोसेस करना किसको? परिणाम को। परिणाम किसका? एंथ्रोपिक के जो मॉडल्स हैं जिनको कि बैन कर दिया गया है नॉन अमेरिकन के लिए। तो इसके लिए इनोवेशन का मामला जो है इंपॉर्टेंट है। मान लो अब इनको बैन कर दिया, अब भारत में फिर अब मान लो यूज करना हो, और ये तो बैन करके बैठ गए नॉन अमेरिकन के लिए, तो भारत वाले यूज नहीं कर पाएंगे। तो भारत को चाहिए कि ऐसा मॉडल भारत भी बना सके, वो नवाचार हमारे देश में हो सके। बीइंग बैंड, जिसको कि बैन किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, विच इज बीइंग बैंड कर सकते हो, है ना, या विच आर बीइंग बैंड, क्योंकि मॉडल्स दे रखा है किसके लिए? नॉन अमेरिकन के लिए। एक ऐसा कदम है दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये उस कदम के लिए है। ये ऐसा कदम है जिसने कि पहले से ही ऑलरेडी जो है वो एडवर्ब है भाई, और इसकी पोजीशन जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच होती है। याद रखना, अगर एडवर्ब से प्रश्न परीक्षा में आता है तो पोजीशन को लेकर आता है कि एडवर्ब किसी सेंटेंस में लगेगा कहां। तो पोजीशन क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसने कि पहले ही प्रभावित किया है कुछ भारतीय एंटिटीज को और यूजर्स को, कुछ भारतीय संस्थानों को और प्रयोक्ताओं को। ब्रूट फोर्स का मतलब है यूज फिजिकल फोर्स और स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ स्किल और इंटेलिजेंस। अब ये तुम लिख लेना हिंदी में। इसका मतलब है कि मान लो आपने, अब यहां हालांकि है तो ये कि स्किल और इंटेलिजेंस के स्थान पर कुशलता, कौशल और आपके जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, उसके स्थान पे शारीरिक बल का प्रयोग करना। लेकिन यहां इसका मतलब है कि रुपए पैसे के दम पे कुछ करने का प्रयास करना, स्किल के दम पे नहीं, इंटेलिजेंस के दम पे नहीं, बस पैसा लगा के आप कुछ करना चाहते हो, ये मतलब है। इंक्रीमेंटल का मतलब है ग्रेजुअल या स्टेप बाय स्टेप, इसको हिंदी में कह सकते हैं क्रमिक। और परस्यूट का मतलब है तलाश कह सकते हो। देखो, परहैप्स एडवर्ब होता है, याद रखना। परहैप्स की जो वर्ड कैटेगरी है वो क्या होती है? एडवर्ब। शायद, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रूट फोर्स फ्रंटियर एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। शायद ये संभव नहीं है क्या करना कि जो अग्रणी, फ्रंटियर का मतलब अग्रणी, अग्रणी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, उसको आप हासिल करना चाहें, उसको डेवलप करना चाहें पैसों के दम पे, तो ये संभव नहीं है। कैसे? गिवन द टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बिलियन होता है 100 करोड़, ठीक है। बिलियन क्या है? 100 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। यहां ये क्या कह रहा है? 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, मतलब 1 अरब। और टेंस ऑफ बिलियंस है, इसका मतलब 10 अरब हो गया। अब कारण क्या है इसको देखते हुए कि 10 अरब डॉलर जो हैं, अगर कोई सिंगल प्लेयर रिक्वायर्स, मतलब कोई सिंगल प्लेयर, कोई सिंगल कंपनी है, उसको जरूरत पड़ती है इतने पैसों की, यदि वो धीरे धीरे एडवांसेस करना चाहे, मतलब आगे बढ़ना चाहे इन क्षेत्रों में, तो बिकमिंग एन एआई डिप्लॉयमेंट सुपर पावर। अब आप एआई को यूज करने वाला सुपर पावर बनना चाहो, उसके लिए एज मैनी टेक पॉलिसी मेकर्स एडवोकेट, जैसा कि बहुत सारे टेक जो नीति निर्माता है वो सपोर्ट करते हैं इस बात को, इसके लिए भी ऐसा होगा कि अगर आप ऐसा भी करना चाहोगे तो ये भी एक, मान लो आप युद्ध हारने जैसा है, लड़ाई हारने जैसा है। इंडिया आफ्टर ऑल, भारत आखिरकार कोई अकेला नहीं है इन सीकिंग नॉलेज इकोनॉमी एफिशिएंसीज फ्रॉम एआई, कि भाई वो देश जो कि कोशिश कर रहा है नॉलेज प्राप्त करने की, नॉलेज इकोनॉमी एफिशिएंसीज, मतलब सीकिंग नॉलेज
इकोनॉमी एफिशिएंसीज मतलब ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था क्षमता है उसको प्राप्त करने की अगर कोशिश कर रहा है तो भारत अकेला देश नहीं है, और भी देश इस रेस में है। तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, नॉट है वो एडवर्ब है। नॉट एडवर्ब होता है, याद रखना। और नॉट की पोजीशन क्या होती है जनरली, अगर आपको लगाना हो नॉट तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। मान लो हेल्पिंग वर्ब 2-3 भागों में बटा हुआ है, जैसे विल हैव बीन, तो विल हैव बीन में विल एक वर्ड हो गया, हैव एक वर्ड हो गया, बीन एक वर्ड हो गया, तो फर्स्ट वर्ड के बाद लगता है, विल के बाद लग जाएगा। तो ये इज तो एक ही है इसलिए इसके बाद लग गया। ये एडजेक्टिव है। शायद ये संभव नहीं है। क्या करना, ब्रूट फोर्स फ्रंटियर एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, कि आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर के टेक्नोलॉजी या जो अग्रणी एआई है, बहुत एडवांस्ड एआई है, उसको तुम पैसों के दम पे प्राप्त करना चाहो तो संभव नहीं है। कैसे, इसको देखते हुए, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसीडरिंग। गिवन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसीडरिंग। क्या देखते हुए, ये देखते हुए कि दसों अरब डॉलर्स इवन अ सिंगल प्लेयर रिक्वायर्स, यहां तक कि एक सिंगल प्लेयर, कोई एक सिंगल कंपनी, उसको जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, इंक्रीमेंटल एडवांसेज इन दीज फील्ड्स। इन फील्ड्स में कौन कौन सा, एक फील्ड तो हो गया अग्रणी या एडवांस्ड एआई का, दूसरा फील्ड हो गया सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का। इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, इंक्रीमेंटल एडवांसेज के लिए, एडवांसेज नाउन है और इंक्रीमेंटल एडजेक्ट, धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए इनको इतने रुपए की जरूरत पड़ती है, मतलब पैसों के दम पे तुम नहीं कर पाओगे। अब ये बिकमिंग यहां जेरेंड है, मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट हो तो जेरेंड होता है। अब कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि चलो हम डेवलप तो नहीं करेंगे लेकिन हम एआई डिप्लॉयमेंट का सुपर पावर बन जाएंगे, महाशक्ति बन जाएंगे, सबसे ज्यादा हम ही मतलब सही तरीके से यूज करेंगे इसको, ऐसा है। तो ऐसा करना जो है, जैसा कि बहुत सारे टैग पॉलिसी मेकर्स जो हैं, अभी टैग पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ये सब्जेक्ट है भाई, ये इसकी वर्ब है, ये सपोर्ट करते हैं इस बात को। ये कहते हैं कि ठीक है आप बना तो नहीं सकते तो आप यूज करने में कर दीजिए, डिप्लॉयमेंट का मतलब यूज करना है तो आप यूज करिए। तो यूज करना जो है वो भी ऐसा हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं तो ये एडवर्ब है। तो ये भी हो सकता है एक ऐसा परशुट, ऐसी चेजिंग, या ऐसा क्या कहा इसने यहां पे, क्वेस्ट या सर्च, ये भी ऐसी तलाश हो सकती है। तलाश किसकी कर रहे हो, लूजिंग बैटल, मतलब ये भी तुम्हें हारना ही है, क्योंकि भारत अकेला देश तो है नहीं ऐसा कर रहा है, बहुत सारे देश लगे हुए हैं इसके अंदर, कंपटीशन बहुत टफ है, तो इसमें भी तुम हार जाओगे। कह रहे कि हालांकि भारत जो है वो आखिरकार अकेला नहीं है, वो भारत अकेला देश नहीं है, ये एडवर्ब है, ये इज नॉट अलोन, ये एडजेक्टिव है। किस चीज में, इन सीकिंग, सीक मतलब तलाशना, चाहना, कोशिश करना होता है, और बताया हुआ है प्रीवियस सेशन में कि सीक जो है इसकी सेकंड फॉर्म सॉर्ट होती है और थर्ड फॉर्म सॉर्ट होती है। ठीक है, तो जो कि सीख कर रहा हो, जो कोशिश कर रहा हो, जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो, क्या, इन चीजों को, किससे, एआई से। तो भारत अकेला नहीं है कि जो एआई से नॉलेज इकोनॉमी एफिशिएंसीज लाना चाहता हो, ये क्षमताएं डेवलप करना चाहता हो, और भी बहुत सारे देश हैं। अब आइए 5 ही मैच द कॉलम। फ्रंटियर जो शब्द है इसका मतलब है कटिंग एज, अग्रणी। डिप्लॉयमेंट का मतलब है इंप्लीमेंटेशन, लागू करने का प्रोसेस, यूज करना। इंक्रीमेंटल का मतलब है धीरे धीरे, तो ग्रेजुअल। एक्सेप्शनल का मतलब है शानदार, आउटस्टैंडिंग। और कोलैबोरेशन का मतलब है सहयोग, कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन। कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड पाथ ब्रेकिंग बीन यूज करेक्टली। कौन से सेंटेंस में पाथ ब्रेकिंग का सही इस्तेमाल हुआ है। द वर्कर वॉज पाथ ब्रेकिंग द ओल्ड कॉन्क्रीट, ये पाथ ब्रेकिंग नहीं होता, लीक से हटकर काम करना जो होता है वो होता है। द पाथ ब्रेकिंग डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली चेंज्ड, ये हो जाएगा। जो एक अभूतपूर्व या एक क्रांतिकारी निर्णय था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसने पूरी तरह से बदल के रख दिया देश के एनवायरमेंटल लॉज को, पर्यावरणीय नियमों को। आगे कह रहा है, विच वर्ड बेस्ट रिप्लेसेस द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इनमें से हाईलाइटेड वर्ड्स में कौन सा जो है वो बेस्ट रिप्लेस कर सकता है। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट सिंपली स्पेंडिंग मनी वॉज नॉट एनफ, गवर्नमेंट ने महसूस किया कि केवल पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। स्टार्टअप्स के लिए जरूरत है केयरफुल, पेशेंट, नर्चरिंग एंड डेवलपमेंट। अब नर्चरिंग और डेवलपमेंट के लिए वर्ड क्या बताया था, इंक्यूबेशन, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द एडिटोरियल्स कॉन्टेक्स्ट। रेदर देन ट्राइंग टू लीप फ्रॉग ओवरनाइट,
कि रातों रात आप ऐसा सोचो कि बहुत लंबी छलांग लगा दोगे, बड़ी छलांग लगा दोगे, है ना। इसकी बजाय द टेक कंपनी ऑप्टेड फॉर, जो तकनीकी कंपनी है उसने ये विकल्प चुना। क्या विकल्प चुना? कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने को इंक्रीमेंटल एडवांसेज आएगा। फिर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब क्या है? अग्रणी, और अग्रणी के लिए वर्ड क्या है? वैनगार्ड। सी आंसर आएगा। फिर है इन द डैश ऑफ द सडन बैन ऑन फॉरेन एआई मॉडल्स। अब जो अचानक से बैन लगाया विदेशी एआई मॉडल्स पर, इस चीज में इंडियन कंपनीज स्क्रैम्बल्ड टू, भारतीय कंपनियां जो हैं वो उन्होंने संघर्ष किया है टू बिल्ड देयर ओन ऑल्टरनेटिव सिस्टम। क्या करने का? कि अपना खुद का सिस्टम वो तैयार कर लें, वैकल्पिक सिस्टम तैयार कर लें। तो इन द डैश ऑफ द सडन बैन क्या जाएगा? इन द आफ्टर मैथड, इसके परिणाम स्वरूप ये बैन लगा। इसके बाद भारतीय कंपनियों ने देखा था ना, वो एंथ्रोपिक कंपनी का जो क्लाउड था वो, उसके बैन लगाया गया। उसके बाद भारतीय कंपनियों ने कोशिश करी कि हम खुद का सिस्टम बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट प्राइमरी फेस डिड द भारत इनोवेट 2026 इवेंट डेमोन्स्ट्रेट। तो प्राइमरी फैक्ट, कौन सा प्राइमरी फैक्ट जो है इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है? दैट इंडियन एग्जीक्यूटिव्स आर लीविंग ग्लोबल कंपनीज टू रिटर्न होम। नहीं। दैट पेशेंट इंक्यूबेशन इन इंडिया कैन यील्ड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बेस्ट इन क्लास रिजल्ट। कि अगर धीरे धीरे मान लो भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं उनका इंक्यूबेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो भी बेस्ट इन क्लास है उसको कंपीट कर सकते हैं, उसको प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं। Why does the author suggest that becoming merely an AI development superpower is a losing battle? कि आप केवल ये सोचो कि सुपर पावर बन जाएंगे हम AI डिप्लॉयमेंट में, कि हम AI को लागू करने में सुपर बन जाए, तो ये लूजिंग बैटल क्यों है? Because AI deployment requires tens of billions of dollars, because India is the only country trying to use AI efficiently, because true power lies in frontier innovation, and merely using other people's AI does not create unique competitive advantage, because foreign companies refuse to let India deploy their technology entirely. अब देखो इन चार में से अगर देखें तो एक तो ये कि केवल भारत जो है वही कोशिश कर रहा है AI एफिशिएंसी को यूज करने का, ये काट दो, ये काट दो। बिकॉज फॉरेन कंपनीज रिफ्यूज टू लेट इंडिया डिप्लॉय द टेक्नोलॉजी एंटायरली, क्योंकि फॉरेन कंपनीज जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया है कि भारत को पूरी तरीके से केवल यही भारत ही टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, इसके लिए इनकार कर दिया है। AI डिप्लॉयमेंट में दसों करोड़ रुपए लग जाते हैं। बिकॉज ट्रू पावर लाइज इन फ्रंटियर इनोवेशन, ये कह रहा है कि वास्तविक पावर किस में निहित होगा? वास्तविक पावर इसमें निहित होगा कि आप इनोवेशन वो करो जो अग्रणी हो, और केवल आप दूसरे लोगों की AI को यूज कर रहे हो, आप केवल डिप्लॉय कर रहे हो। आपने कहा कि भाई यहां तो अरबों रुपए लग रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं इस फील्ड को, हम तो केवल यूज करेंगे आपके बनाए हुए AI को। तो दूसरों ने बनाई AI, आपने यूज किया, तो इससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप प्रतिस्पर्धा के अंदर पिछड़ जाओगे। ठीक है। What immediate event caused concern for Indian tech users and highlighted the need for domestic innovation? क्या इमीडिएट इवेंट है, कौन सा तत्कालिक घटना है जिसने कि भारतीय टेक यूजर चिंता का विषय बन गया और हाईलाइटेड द नीड फॉर डोमेस्टिक इनोवेशन? वही क्लाउड वाला, क्लाउड माइथोस वाला। तो एंथ्रोपिक बैनिंग, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग इंडियाज करंट पोजीशन इन द ग्लोबल AI लैंडस्केप? हाईली पेसिमिस्टिक एंड सिनिकल अबाउट इंडियन इंजीनियरिंग टैलेंट, indifferent stating the deployment is just as good as creation, cautionary yet optimistic warning against complacency while praising domestic ability। ये आ जाएगा कि भारत के लिए ये प्रशंसा भी कर रहा है, लेकिन कह रहा है संतुष्ट होने की जरूरत नहीं, थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। और एक अंतिम क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द एडिटोरियल विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन ब्रूट फोर्सिंग एंड पेशेंट इंक्यूबेशन? ब्रूट फोर्सिंग का मतलब तो बहुत ज्यादा दम लगा के आप आनन फानन में काम करने लग गए, और दूसरा है आराम से धीरे धीरे विकसित करें, उनमें क्या डिफरेंस है? ब्रूट फोर्सिंग रिलाइज ऑन मेसिव फाइनेंशियल पावर वेयर एज पेशेंट रिलाइज ऑन नर्चरिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी टैलेंट ओवर टाइम। ये आ जाएगा। आगे देखो, ब्रूट फोर्सिंग इज डन बाय स्टार्टअप्स, ये नहीं है। फोर्सिंग इज इलीगल, बोथ टर्म्स मीन एग्जैक्टली द सेम, नहीं। ये आंसर आ जाएगा कि ब्रूट फोर्सिंग का मतलब तो है कि बहुत भारी भरकम फाइनेंशियल पावर पर निर्भर हो आप, जबकि पेशेंट इंक्यूबेशन का मतलब धीरे 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 स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी टैलेंट जो है वो आप विकसित करो। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।